Hello students, good morning. मैं प्रवेश शर्मा. Welcome back to my channel B.Ed Second Year EPC 4 Understanding the Self अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ और सेल्फ डेवलपमेंट, स्व विकास हेतु मानसिक विकास। इसी संबंध में सबसे पहले हम देखेंगे मेंटल हेल्थ के संबंध में, यानी कि उसका अर्थ और परिभाषा तथा स्व का अर्थ एवं परिभाषा। तत्पश्चात हम स्व विकास हेतु मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से आपको समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। मानसिक अथवा बौद्धिक विकास से तात्पर्य है बालक की उन सभी योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है और बड़ी बड़ी कठिन तथा उलझनपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों को पूरी तरह से समर्थ पाता है। मानसिक विकास मानव की विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आयाम है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसकी मानसिक योग्यताएं और क्षमताएं बढ़ती जाती हैं और वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में समर्थ होने लगता है। इस प्रकार उसके मानसिक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। बालकों को सुचारू शिक्षा प्रदान करने के लिए उसके मानसिक विकास को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है और वास्तव में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण शक्ति, बुद्धि और भाषा संबंधी योग्यता, समस्या समाधान योग्यता और निर्णय लेने की शक्ति आदि सभी प्रकार की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताएं हमारी मानसिक बुद्धि और विकास की प्रक्रिया द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। ये सभी मानसिक शक्तियां अथवा योग्यताएं एक दूसरे से बहुत संबंधित होती हैं। इनमें से किसी का अपने आप में अकेले होना किसी दूसरे को प्रभावित किए हुए विकसित होना संभव नहीं है, यानी कि असंभव है। इसीलिए जब भी किसी स्तर पर किसी बालक के मानसिक स्तर की या फिर मानसिक विकास की बात करते हैं तो उस समय हमारा तात्पर्य उन सभी योग्यताओं, क्षमताओं और शक्तियों से समन्वित होता है, यानी कि समन्वित विकास से होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। इस संबंध में बहुत से विद्वानों ने, यानी कि अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर, progressive appearance and organization of mental abilities and functions in course of the individual passes from birth to maturity is called mental development। अर्थात व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू रेवर। रेवर के अनुसार मेंटल डेवलपमेंट refers to all those progressive changes in cognitive development that occur in an individual with passage of time। अर्थात मानसिक विकास का तात्पर्य संज्ञानात्मक विकास के उन सभी प्रणाली परिवर्तनों से है जो समय बीतने के साथ व्यक्ति में घटित होते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि मानसिक विकास में सभी योग्यताएं, यानी कि संवेदन, सेंसेशन, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, ध्यान, अटेंशन, स्मरण, रिमेम्बरिंग तथा विस्मरण, फॉरगेटिंग, कल्पना, इमेजिनेशन, चिंतन, थिंकिंग, तर्क, रीजनिंग, निर्णय, जजमेंट, सीखना, लर्निंग, बुद्धि, इंटेलिजेंस, भाषा, लैंग्वेज, रुचि, इंटरेस्ट तथा अभिवृत्ति, एटीट्यूड सभी कुछ विद्यमान रहता है। और इसका क्रमिक विकास जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि अवस्थाओं में होता है। जैसा कि हमारा टॉपिक है
स्वयं के विकास में मानसिक स्वास्थ्य है, तो हमें इसके संबंध में यानी कि स्वयं के यानी कि सेल्फ के संबंध में भी कुछ पॉइंट्स समझने होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सेल्फ। सेल्फ क्या है, जिसका कि विकास किया जाना होता है। स्वयं अथवा स्वयं से तात्पर्य व्यक्ति का अपने स्वयं का व्यक्तित्व से होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं के प्रति कुछ धारणाएं होती हैं, जैसे कि मैं लंबा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत गोरा हूँ इत्यादि ये भावनाएं निहित होती हैं, यही स्वयं है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले जो पॉइंट था मीनिंग ऑफ सेल्फ को देख लिया। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सेल्फ, इसके संबंध में ग्रेट एवं ग्रेसफील्ड ने लिखा है, सेल्फ इज द वे इन विच द इंडिविजुअल सीज हिमसेल्फ। स्वयं वह है जैसा कि अपने आप को व्यक्ति देखता है अथवा व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्म है। नेक्स्ट डेफिनेशन है किम्बाल यंग की, उन्होंने लिखा है, वी मे डिफाइन द सेल्फ एज द इंडिविजुअल एज ही इज viewed or known to himself within the context of interaction। अर्थात आत्म व्यक्ति के रूप में वह है जैसा व्यक्ति को लोग देखते हैं या जैसा कि वह अंतःक्रिया के संदर्भ में अपने आप को देखता है या जानता है, वही उसका आत्म है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु का कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहकर ही समाज के मानकों को अपनाता है तथा उन्हीं मानकों के अनुरूप ही स्वयं को ढालता है। समाज में रहकर व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य जैसे विद्यालय संबंधी, विवाह संबंधी व जीवन मरण संबंधी सभी कार्यों को करता है। मनुष्य का समाज में रहकर किया जाने वाला व्यवहार ही सामाजिक व्यवहार कहलाता है। इस सामाजिक व्यवहार का पूर्ण उत्तरदायित्व मनुष्य का ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य ही स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं ही लेता है। परंतु यहाँ सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य के कार्य कौन कौन से हैं जिनकी जिम्मेदारी वह लेगा। अतः इस विषय में भी हम आगे जानेंगे। व्यक्ति के जीवन में स्वयं का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी सामाजिक आवश्यकता एवं लक्ष्य का संगठन इसी स्वयं के माध्यम से होता है। व्यक्ति केवल बाहरी जगत की वस्तुओं के प्रति ही अनुक्रिया नहीं करता, परंतु इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं वह अपने शरीर, विचारों एवं भावों के प्रति भी करता है। इन सभी अनुक्रियाओं के निष्कर्ष स्वरूप उसमें आत्म संज्ञान विकसित होता है। व्यक्ति की अनेक आवश्यकताओं का संबंध इसी आत्म की प्रतिरक्षा तथा संवर्धन से रहता है। आत्म एक ऐसा आकर्षण केंद्र है जिसके इधर उधर अनेक आवश्यकताएं व लक्ष्य संगठित होते रहते हैं। स्वयं अथवा आत्म अन्य व्यक्तियों के संबंध में एक मनुष्य के विचारों व कार्यों की एक तरह से चेतना कही जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम जेम्स बेगर की, उन्होंने लिखा है, सेल्फ यूजुअली इन द सेंस ऑफ ईगो is regarded as an agent conscious of his own continuing identity। अर्थात यह वह एजेंट है जो अपने ही पहचान के स्थायित्व के संबंध में चेतन रहता है। या फिर पूरी बात ये कहें कि आत्म सेल्फ शब्द का प्रयोग बहुत अहम ईगो के अर्थ में किया जाता है, और ये वह एजेंट है जो अपने ही पहचान के स्थायित्व के संबंध में चेतन रहता है। इसी संबंध में सेरिफ और सेरिफ ने लिखा है कि व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक रचना में आत्म एक विचारात्मक बनावट या उप प्रणाली है जिसमें व्यक्ति द्वारा अर्जित अंतर संबंधित अभिव्यक्तियां हर समय पाई जाती हैं। वह इन अभिव्यक्तियों का अर्जन कई चीजों के संबंध में करता है, जैसे अपने स्वयं के शरीर और उसके भावों, अन्य व्यक्तियों के प्रति क्षमताएं, परिवार, समूह, स्थिति और प्रतिष्ठा, संकेत, सामाजिक मूल्य, लक्ष्य और संस्थाएं आदि, जो मूर्त परिस्थितियों और क्रियाओं में उसकी संबद्धता को परिभाषित और नियंत्रित करते हैं। अब हमने देखा, सबसे पहले हमने देख लिया मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा तथा सेल्फ का अर्थ तथा परिभाषा। अब हम देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य और स्वयं में क्या संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य यदि अच्छा होता है तो व्यक्ति के आत्म का विकास भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। हमारे देश में मानसिक अस्वस्थता को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अंतर्गत रखा जाता है, और पागलपन, आत्महत्या आदि की अधिकांशतया वारदातें चलती रहती हैं।
चलती रहती हैं। यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक अस्वस्थता के अंतर्गत हम संवेगात्मक अस्थिरता व यानी कि अपरिपक्वता को सम्मिलित करते हैं। इसी कारण कहते हैं कि मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति संवेगात्मक दृष्टि से स्थिर होता है और उसमें परिपक्वता पाई जाती है। एक व्यक्ति की वह सक्षमता है जिसमें वह निर्णयों की वास्तविकता के आधार पर लेता है, वह किसी भी बात के दूरगामी परिणामों पर भी ध्यान देता है। वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य मनुष्य के व्यक्तित्व का संतुलित विकास है। वह जो है संवेगात्मक दृष्टिकोण है जो उसे अपने आसपास के लोगों के साथ सहृदयतापूर्ण रहने के योग्य बनाता है। मानसिक स्वास्थ्य केवल लोगों के मध्य का संबंध नहीं है, अपितु उस समाज के लोगों व अन्य व्यक्ति जो है व्यक्तिगत संबंधों की विषय वस्तु भी है जिसमें व्यक्ति जीता है, रहता है, समाज और समाज की संस्थाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण भी रखता है तथा इस बात को निश्चित करता है कि वह कैसे प्रसन्नता, स्थायित्व व सुरक्षा पाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं, यानी कि आत्म को समझने के लिए मानसिक स्वास्थ्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ। जो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होता है, आत्म को अच्छी प्रकार से समझ सकता है, उसमें जो विशेषताएं होती हैं उसकी चर्चा यानी कि जो एक विद्वान है कुपुस्वामी ने अपनी पुस्तक एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी में की है। उन्होंने मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व सुसमायोजित व्यक्ति में जो विशेषताएं बताई हैं वे इस प्रकार से हैं, जिसमें हम पॉइंट वाइज देख रहे हैं। संवेगात्मक परिपक्वता, लेकिन ये बाद में है। पहला पॉइंट है इसमें सहनशीलता, यानी कि टॉलरेंस, यानी कि जब व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होती है तो वो अपने आत्मा को ठीक प्रकार से समझता है, यानी कह सकते हैं उसका आत्मा संयमित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संवेगात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी। थर्ड पॉइंट है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। फोर्थ पॉइंट है समायोजन की क्षमता, एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित जीवन दर्शन और सिक्स्थ पॉइंट है निर्णय करने की योग्यता। सेवेंथ पॉइंट है व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। एट्थ पॉइंट है आत्मसम्मान की भावना। नाइन्थ पॉइंट है वातावरण का ज्ञान। 10th पॉइंट है शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजग। 11th पॉइंट है वास्तविक संसार में निवास और 12th और लास्ट इसमें पॉइंट उन्होंने दिया है आत्मनिर्भरता। ये जो विशेषताएं हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।